सबसे पहले मैं शमशादा शैन जो हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रामबन की बनी, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और वाइस चेयरमैन हमारी राबिया बेग जो बनाल कॉन्स्टिट्यूंसी से बनी, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। उनको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी डीडीसी के चेयरमैन बनना, वैसे हम इकट्ठे होकर सब रामबन डिस्ट्रिक्ट में इकट्ठे होकर काम करेंगे। जैसे आपको पता है कि जैसे 13 तारीख को जो वाइस चेयरमैन के कैंडिडेट थे वो कांग्रेस से थे। अभी आज की जो वोटिंग हुई वो वाइस चेयरमैन इनके इंडिपेंडेंट में थे। वैसे ही एनसी जो पार्टी है इसका कोई विकार नहीं है। जैसे आप जानते हो कि सेंटर में हमारी सरकार है, हमने बड़ी कोशिश की कि हमारा चेयरमैन बीजेपी का हो और दूसरी पार्टियां इंडिपेंडेंट जुड़ के हम डीडीसी का चेयरमैन रामबन डिस्ट्रिक्ट में बनाएंगे। मगर हमने कोशिश बहुत सी की। जब ये गुफकार अलायंस इकट्ठा हो गए, वैसे ही उन्होंने एक प्रोपेगेंडा बनाया कि बीजेपी के अगेंस्ट कैसे हमने रोकना बीजेपी को, इसलिए एकजुट हो गए इन्होंने एक इलेक्शन गुफकार अलायंस को एक साइड हो गए, उन्होंने इलेक्शन बीजेपी के अगेंस्ट इलेक्शन वोटिंग की। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि एनसी का कोई विकार नहीं है। वो किसी राजनीति में रहने या सरकार में बनने रहने के लिए किसी के साथ भी मिल सकते हैं। वो पीडीपी के साथ भी मिल सकते हैं, एनसी के साथ भी मिल सकते हैं, किसी भी पार्टी से मिल सकते हैं कि सरकार में रहने के लिए। वैसे ही कांग्रेस का भी है, उन्होंने सरकार में बनना हो तो उनका अपना कोलिशन बना देंगे। जब सरकार में नहीं हो तो आरएसएस बीजेपी ने हमारी सरकार गिराई, यही बातें करते हैं। इसलिए हमारी पार्टी जो है एक नेशनल पार्टी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है। इसलिए हम सरकार में नहीं रहते हुए हम अपोजिशन में रहेंगे। अपना जो हक होगा, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे 3 मेंबर हैं, अपना लेंगे। जितनी भी स्कीमें हम सेंटर से लेंगे, कोशिश करेंगे जितना भी डेवलपमेंट होगा अपने लोगों का डेवलपमेंट करेंगे। प्रूफ की बात हमने नहीं किया। अगर इंडिपेंडेंट वालों ने किया, कांग्रेस वालों ने किया, अगर किसी के पास प्रूफ है कि हमने किया तो हमारे पास आज वोट होता है। हमारे पास ऐसा जितने भी हमने वाइस और चेयरमैन के जो भी हमने रेकमेंड किया, अपने जो काउंसिल बराबर 3-3 वोट मिले जो हमारे थे। अगर हमने किसी से खरीदने या किसी से हमने बात की होगी तो इसका मतलब कि हमें वोट मिलते हैं। हमने कोई नहीं बात की, इसमें इंडिपेंडेंट कांग्रेस और एनसी ने किया होगा, गुफकार अलायंस ने किया होगा। हमारी इसमें कोई बात नहीं कि हमने किसी से खरीदने की हमारी कोई बात हुई। आप सब जानते हैं कि सेकुलर जो ताकत एक ही नेशनल पार्टी जो बीजेपी ही हमारी जो सेंटर की सरकार है एक ही है। ये जितने भी सारे जो गुफकार अलायंस है ये सारे मतलब कम्युनल ताकतें, अगर कम्युनल ताकतें नहीं होती तो किसी के साथ भी कोलिशन कर सकते थे। रामबन में भी नुमाइंदगी दे सकते थे, कहीं भी दे सकते थे। इसलिए ये कम्युनल खुद है। खुद जब इलेक्शन हारते हैं तो आरएसएस बीजेपी ने नहीं किया। इसलिए आप सब जानते हो कि बीजेपी हमारी सेंटर की सरकार है, जो भी काम करती है सब लोगों के लिए होती है, करती है काम। सबका साथ सबका विकास, प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास करेंगे और वैसे ही हम अपने डेवलपमेंट के सबका साथ सबका विकास करेंगे। 370-35 से जो था हमारे मतलब इसमें मैनिफेस्टो में, हमेशा जब भी बीजेपी की मैनिफेस्टो बनता था 370-35 से हमेशा हटाने की बात होती थी। 1000 जन्म भी अगर मतलब 1000 साल भी हो जाए, एनसी कितनी बार दोबारा भी सत्ता में आ जाए, कभी 370-35 से नहीं। 100 साल भी अगर एनसी या दूसरी पार्टियां जन्म भी ले लें, कभी ये 370-35 से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि खाली एक प्रोपेगेंडा इलेक्शन लोगों को मतलब गाइड गलत करना उनको मतलब वोट के लिए। और जब तक सेंटर में बीजेपी की सरकार होगी तो कभी बहाल नहीं हो सकता 370-35 से, किसी हाल में नहीं हो सकता। देखो आपको पता है कि सेंटर में हमारी बीजेपी सरकार है। वैसे ही आज सेंटर की जितनी स्कीमें हमने लागू करनी, अगर हमारी सेंटर की स्कीमें लागू नहीं करने देंगे, यहाँ पे हमारी अपोजिशन बहुत स्ट्रांग होगी। हम दूसरे इंडिपेंडेंट या और भी पार्टी से जो स्कीमें अगर लागू नहीं करने देंगे, हम उनके अपोजिट होकर मतलब एकजुट होकर सेंटर की स्कीमें लागू करेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट में। जैसे आपको पता है जब 2014 से पहले बहुत ज़्यादा करप्शन होती थी। जब भी मोदी गवर्नमेंट हमारी सेंटर में आई, अब 6 साल 7वां साल लगा, बहुत सी करप्शन कम हो चुकी है। वैसे ही डीडीसी के जो इलेक्शन हुए हैं, ये डेवलपमेंट का, जैसे डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट का काम होगा, वैसे हम करप्शन पे भी हम कार्रवाई करेंगे। जो भी हमें दिखेगा हम यहाँ पे इन पर कार्रवाई करेंगे, स्टेट में करेंगे, सेंटर तक ये बात पहुँचाएंगे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में करप्शन पहले से बहुत कम होगी। कोशिश करेंगे करप्शन फ्री कर देंगे डिस्ट्रिक्ट हमारे में। जैसे आप जानते हो 370-35 से हटने से जम्मू कश्मीर में शांति हुई, टूरिज़्म बढ़ेगा, मतलब हर एक मतलब डेवलपमेंट का काम होगा जम्मू कश्मीर में। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ आएंगी जिससे बेनिफिट होगा। ये हमेशा ही एनसी, पीडीपी, कांग्रेस हमेशा ही जब भी इलेक्शन होते हैं 370-35 की बात करते हैं, मगर एक ही इनका फार्मूला सिर्फ है कि इलेक्शन लोगों को बेवकूफ़ कैसा बनाया जाता है। वैसे ही हर इलेक्शन में बात करेंगे 370-35 को मतलब इम्प्लीमेंट लाने के लिए, दोबारा लागू करने के लिए। 100 साल भी अगर एनसी या
दूसरी पार्टियां जन्म भी ले लें, कभी ये 370-35 से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि